हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा बाय यूजिंग क्या होगा, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे कि भाई कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो हेडिंग डाल लो, इक्वेशन ऑफ क्या होगा, मोशन, है ना। मान लो इक्वेशन ऑफ मोशन, मान लो किसके, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, किस मेथड से, ग्राफिकल क्या होगा, मेथड होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके मन में होगा सर ये कैलकुलस मेथड से भी होता है, वो मैंने क्या कि भाई एक्सप्लेन कर दी है, एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने कैलकुलस मेथड से एक्सप्लेन किया है। अब हम ग्राफिकल मेथड से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लो बताया था कि भाई आपकी क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ज्यादातर मान लो बोर्ड्स में, चाहे वो मान लो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें क्या है कि भाई ये वाला क्वेश्चन मान लो कई बार 5 नंबर का डायरेक्टली पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में। ठीक है, कई बार क्या होता है, मान लो क्या है, इसमें से तोड़ तोड़ कर आपको क्या पूछी जाती है, इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जाती है। चलो शुरू करते हैं। ग्राफिकल मेथड है तो सिंपल सी बात है, पहले तो ग्राफ पता होना चाहिए, पहले ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। तो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ी सी बातें मान लो मैं पिछली क्या करूंगा, यूज करूंगा एक दो बार। ठीक है, फिर वहां उसको लेकर इस इक्वेशन को क्या करूंगा, ड्राइव करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या है, मोशन है। तो सर मेरे को पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर समझ लें तो फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लो मैं आपको 3 पॉइंट देता हूं। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, मान लो सी हो गया, मान लो इसको ओरिजिन भी कह देते हैं, ओ पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है सर ओरिजिन पर टाइम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इससे इसके बीच में 1 सेकंड गया, इसके बीच में भी 1 सेकंड गया। मान लो यहां पर आपकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, यहां पर आपकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर आपकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, और मान लो डी पॉइंट है, यहां पर आपकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर क्या हो गई पर सेकंड। अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ कि इन सभी मान लो क्या है इंटरवल में आपकी एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तो सर एक्सेलरेशन मेरे को पता है क्या होता है ना, क्या होता था, मान लो v2 - v1, मान लो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता था, टाइम, है ना। मान लो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो सर फाइनल मान लो इसके लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लो किसके लिए, ओबी के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉरी ओ मान लो बी के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर ओबी के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन सी है ये, इनिशियल कौन सी है ये, इसका मतलब 2 - 0 अपॉन टाइम। टाइम कितना सर 1, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी आ गई 2/1, और सॉरी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आ गई एक्सेलरेशन। अगर हम बी से सी की बात करें तो एक्सेलरेशन बी सी क्या होगा सर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका मतलब 4 - 2, तो उसमें टाइम कितना लगा, टाइम तो सर 1 ही लगा, तो इसका मतलब 2/1 हो गया, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन होगी 2 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर हो गई। अगर मैं पूछूं सी से डी तक आपकी क्या है, मान लो कितनी, मान लो क्या है एक्सेलरेशन है, तो सिंपल सी बात है सी डी, तो सर क्या होता था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो डी की मान लो फाइनल वेलोसिटी यहां पर है तो 6 माइनस इनिशियल, इनिशियल 4 है अपॉन क्या हो गया सर टाइम, तो इसका मतलब 2/1, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगली क्या हो गई, एक्सेलरेशन हो गई। तो ध्यान से देखो क्या ये एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तो सर इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या, जिसमें वेलोसिटी जो है वो इक्वली क्या करे, चेंज करे, चाहे वो बढ़े, यहां पर तो मैं बढ़ा रहा हूं, चाहे वो घटे, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो सर इसे ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफ के ऊपर, फिर उसके बाद क्या करते हैं, बात करते हैं कि कैसे इस इक्वेशंस को क्या किया जा सकता है, ड्राइव किया जा सकता है। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी, इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो इसी की बात कर रहे हैं, किसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या होगा, मोशन होगा। तो चलो ड्राइव करते हैं। तो ध्यान से देखना, अब मैं मान लो स्टार्ट करता हूं इसको ग्राफ के बनाना। तो सर मेरे को पता है कि इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। एक्चुअल में सभी मान लो चीजें ओरिजिन से क्या की जाती हैं, मेजर की जाती हैं। तो चलो बनाते हैं। तो सर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मान लो यहां पर मेरे को पता है कि भाई एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम रखा जाता है, ये तो
आपने बताया कि भाई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे रखी जाती है, एक्स एक्सिस पर, तो ये एक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या रखा जाता है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे उसे क्या रखा जाता है, वाई एक्सिस पर रखा जाता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कौन चेंज कर रहा है सर, मान लो वेलोसिटी चेंज कर रही है ना, एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी को क्या रखेंगे, इधर रखेंगे। तो सर मेरे को पता है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर हम मतलब इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, ये एक ऐसी जगह है जहां पर से ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो सर मेरे को पता है कि जहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं वहां पर टाइम हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। और मान लो अगर वेलोसिटी की बात करें, इस पर वेलोसिटी की बात करें, तो हम वेलोसिटी को भी क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं इस जगह पर, है ना। इस जगह पर टाइम भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। तो आपने बताया तो यार सर मान लो जब ओरिजिन से चले कितना टाइम बीता, देखो जीरो से 1 सेकंड बीता, तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं 1 सेकंड बीता होगा। मान लो इधर 1 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी, जीरो से कितनी हो गई सर 2। तो मेरे को पता है सर वेलोसिटी किधर को बढ़ रही है, इधर को। तो मान लो इधर कितना कि कहीं ना कहीं 2 होगा, तो इसका मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है, ग्राफ का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है, ग्राफ का मतलब होता है इन दोनों को कंबाइंड तरीके से क्या करना, रिप्रेजेंट। तो सर मेरे को पता है कि अगर मान लो इधर को 1 सेकंड, इधर को 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तो इसे कौन शो करता है, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट इसको क्या करेगा, ऑब्जर्व। जब आप मैथ्स पढ़ते थे, मैथ्स में ये लिखते होते थे पॉइंट, यहाँ पर लिखते थे कि भाई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 कोमा क्या है 2। इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि भाई एक्स एक्सिस से उसका कितना मान लो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, सर ये है, तो ये मतलब 1 हो गया। और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ये, तो इसका मतलब ये 2 हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया, 1,2। तो सर ये पॉइंट एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई 1 सेकंड में कितनी उसकी वेलोसिटी चेंज की, ये उसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक और पॉइंट ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बस सर बाद में आपने यहां से 1 सेकंड बता, तो यहां से यहां तक कितना सेकंड बीता, एक तो इसमें बीता, एक इसमें बीता, तो टोटल 2 सेकंड बीते। तो सिंपल सी बात है सर, यहां पर मान लो 2 सेकंड होंगे, तो 2 सेकंड पर सर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई ओरिजिन से, तो यहां से यहां 2 हुई, यहां से यहां कितनी हो गई सर 4 हो गई। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर 2 है तो यहां पर क्या होगी सर, कहीं ना कहीं 4 हो गई, है ना। तो 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो सर इसको मिलाते हैं, तो मेरे को पता है जब इसको मिलाएंगे एक्चुअल में ये मान लो जो पॉइंट है ये मोशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई यहाँ पर टाइम कितना बीता 2 सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, ओरिजिन से 4 मीटर पर सेकंड चेंज हुई। तो फिर मुझे पता चल गया कि ये वाला पॉइंट जो होगा ये दोनों चेंजेस को क्या करता होगा, रिप्रेजेंट। तो इसे ही तो मोशन ऑफ क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट बने ये एक्चुअल में मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पार्टिकल कैसे कैसे क्या कर रहा है, मूव। तो सर हम तो ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ओरिजिन से यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, तो ये आपका क्या बन गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का क्या बन गया, ग्राफ बन गया कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान लो, या फिर वीटी क्या बन गया, ग्राफ बन गया, जिसे वेलोसिटी टाइम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सर एग्जांपल से बनाया। अब इसे जनरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई जनरली कैसे इसको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो यहां से ड्रॉ किया, तो यहां से मेरे को पता है टाइम भी जीरो, वेलोसिटी भी क्या है, जीरो। बट मैं जब इक्वेशन ट्राई करना चाहूंगा तो सर इक्वेशन में, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब आपने इक्वेशन ट्राई करनी है तो सर मुझे पता है कि भाई फर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है ना, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें v इज इक्वल टू u प्लस at होती है। तो सिंपल सी बात है कि भाई वेलोसिटी इसे क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, है ना। ये लिख लो एक साइड पर, v का मतलब क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी होता था, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब क्या होता है सर, इनिशियल क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और a का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। a का मतलब सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद सर t है, t का मतलब क्या होता है सर, टाइम होता है। तो ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, टाइम की। तो सिंपल सी बात है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सर मेरे पता तो चल गया कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का या vt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो चलो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो सर ये ओरिजिन हो गया, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैंने पिछले ग्राफ में माना था कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, 0। इनिशियली वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी। बट ध्यान से देखो, अगर मान लो इस इक्वेशन को देखें तो सर ये तो फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी सर, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब u मतलब
कोई ना कोई उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जब टाइम जीरो है, जब हम उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं उस बॉडी को, उसकी कुछ ना कुछ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जहां पर हमने u माना, तो सिंपल सी बात है उसे अगर जीरो कर देंगे तो यहाँ पर तो u आएगा ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्राफ में क्या माना था, इनिशियली वेलोसिटी क्या मानी थी, जीरो। तो सिंपल सी बात है सर, हमें पहले कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी माननी पड़ेगी जब हमने टाइम क्या रखा, जीरो रखा। तो सर मान लेते हैं, मेरे को पता है कि वेलोसिटी को इधर मानना होता है, तो मान लेते हैं कि भाई वेलोसिटी जब टाइम जीरो था उस पर उस वक्त उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जिसे हमने क्या कह दिया, u कह दिया। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, हमने जीरो नहीं माना, हमने उसको कुछ मान लिया है। तो अगर आपको पता ही है कि भाई हमें पता है कि भाई ये वाला ग्राफ इधर से ड्रॉ करते तो ऐसे होता, तो इधर से ड्रॉ करेंगे तो तब भी तो ऐसा ही होगा, मान लो मोशन तो वही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या है, मोशन है, ठीक है। तो बात मेरे को क्लियर आ गई सर। मान लो इस यहाँ पर हम क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल जीरो थे, बट इक्वेशन में हमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, u। तो इसीलिए मैंने जब टाइम जीरो था उस वक्त मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी मानी u, तो u को मैंने क्या किया, मान लो इनिशियल वेलोसिटी माना, तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना क्या किया शुरू। तो ग्राफ तो सेम ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस क्या गया, ग्राफ बनेगा। तो सिंपल सी बात है सर, u तो आ गया, उसके बाद कुछ ना कुछ टाइम बीता होगा। तो ध्यान से देखो कि जब ये बॉडी जा रही है, ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी का मोशन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। तो अगर बॉडी जा रही है तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, चलो यहाँ पर ही मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कुछ ना कुछ क्या होगा, जब बॉडी मूव की तो सिंपल सी बात है इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ टाइम बीता होगा। तो सर यहाँ पर हमने टाइम क्या माना है, जीरो। तो मान लो मैं यहाँ पर टाइम को क्या मान लेता हूँ, t। तो t टाइम क्या बीता होगा, है ना, मान लो 10 सेकंड 20 सेकंड कुछ ना कुछ तो बीता होगा, जहां तक हमने क्या करना है, उसका मोशन क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो जीरो से मान लो टाइम t हो गया, तो सिंपल सी बात है सर, टाइम t पर कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी भी होगी। तब मुझे पता है कि v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है जब मोशन मान लो हमने स्टार्ट किया था उसे हमने u कह दिया, तो जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना खत्म किया उस टाइम की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इस जगह पर टाइम t है, टाइम t मतलब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना अब खत्म करना है, मतलब इस टाइम पर हमने ऑब्जर्व कर लिया यहां तक। तो अगर यहां तक ऑब्जर्व कर लिया तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, है ना, वेलोसिटी किधर होगी, इधर, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई इस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी उसे ही हम फाइनल क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ क्या कहते हैं, मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अमेंडमेंट, थोड़े से चेंजेस करते हैं। तो सर मेरे को पता है ये लाइन है, तो ये लाइन पहले तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ, मतलब एक्चुअल में ये लाइन जहां से होती थी, बट हमने यू मानना था, यहां से ड्रॉ की। तो चलो यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन खींची, इसके बिल्कुल पैरेलल, उससे मान लो जो एंगल इससे बनता होता सेम टू सेम क्या बनेगा, इस पैरेलल लाइन से भी एंगल बनेगा। तो मान लिया थीटा क्या बनता होगा, एंगल बनता होगा, ठीक है। तो पॉइंट मान लो लेट कर लो, मान लो इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको मान लो ओ है, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ई, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिए। मान लो जहां जहां पर भी कुछ पॉइंट माना है उसको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि कौन कौन से पॉइंट है, ठीक है। तो सर बात तो क्लियर हो गई, ग्राफ तो क्लियर हो गया। उसके बाद ग्राफिकल मेथड से मान लो इक्वेशन को प्रूव करना है, तो सिंपल सी बात है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको पिछले मान लो जो वीडियोस मैंने बनाई है उसमें मैंने क्या है, यूनिफॉर्म मान लो एक्सेलरेटेड मोशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि भाई वीटी ग्राफ जो होता है वो क्या क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। वीटी ग्राफ से हमें दो इंफॉर्मेशन क्या है मिलती है, क्या बोल रहे हो सर, वीटी ग्राफ मैंने दो मान लो डिफरेंट ग्राफ एक्सप्लेन किए थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, मान लो पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सप्लेन किया था, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी एक्सप्लेन किया था। तो उसके उस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली थी ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो पिछली वीडियो मेरी जरूर देखना, है ना। मान लो टाइप करना YouTube पर, वहां पर लिखना कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन बाय वरुण महाजन या PCM वॉरियर, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय क्या होगा, वरुण महाजन, और क्या होगा, PCM क्या होगा, वॉरियर। वहां से आपको ये ग्राफ सीख लेना, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि मुझे पता है सर एक्सेलरेशन, है ना, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसकी जो स्लोप होती है ना, स्लोप ऑफ क्या होती है, वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ सर आपने प्रूफ किया था वो किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के। तो स्लोप को हम क्या कहते हैं, tan थीटा भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस ग्राफ का जो tan थीटा होगा वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है,
ये हमने पिछली वीडियो में प्रूफ कर रखा है कि भाई एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, बराबर होता है। एक तो ये बात सही है सर। एक आपने ये भी एक्सप्लेन किया था कि भाई एस है ना, एस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो किसके बराबर होता है? मान लो एरिया अंडर क्या होता है? वीटी ग्राफ। एरिया अंडर क्या होगा? वीटी क्या होगा सर? ग्राफ होगा। ये भी आपने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। दोनों चीजें ये पिछले ग्राफ में आपने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। तो सिंपल सी बात है, ये बात भी मैंने इसमें यूज करनी है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। एक्सेलरेशन क्या होती है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मतलब tan थीटा होता है, तो tan थीटा एक्चुअल में एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसका जो tan थीटा होगा इस ग्राफ का। दूसरा, इसके अंदर है ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, इसके अंदर जो एरिया आएगा वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है? डिस्टेंस और क्या है? डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। ये मैंने मान लो पिछली वीडियो में देख रखा है, तो यहाँ से वो चीजें क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना? ड्राइव करना। ठीक है, तो चलो ये बातें तो आपको पता है कि क्या मानना है, तो आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। एस जो है उसको हमने क्या लिखा है? मान लो अगर एस यूज करेंगे, डिस्टेंस या उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? मान लो इसकी इंफॉर्मेशन है, जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं ये उसका क्या है? नाम है। ठीक है, तो ये याद रखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करना, तो चलो देखते हैं इस ग्राफ से। ठीक है, तो सर मेरे को पता है कि भाई सबसे पहले एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन चाहिए तो ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं कि भाई एक्सेलरेशन जो होता है वो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है या tan थीटा के क्या होता है? बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई एज वी नो, है ना, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ क्या होता है? वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, या फिर इसे क्या कहते हैं सर? tan थीटा भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को tan थीटा पता चल जाए, मेरे को क्या पता चल जाती है? एक्सेलरेशन पता चल जाती है। तो चलो tan थीटा निकालते हैं कि भाई tan थीटा किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखो, tan थीटा सर मेरे को पता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी हो तो मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल पता होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बन रही है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? tan थीटा निकाल लेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो ये भी तो सर हमें पता है क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होती है? बेस। तो ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर कौन है? तो सर इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर हो गया बीसी, बेस क्या हो गया सर? एसी के क्या हो गया? बराबर हो गया ना, बीसी और एसी के बराबर हो गया। तो ध्यान से देखें सर, ये वाली वैल्यू मान लो ये एक्चुअल में क्या है? मान लो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है? पैरेलल। जो एसी है वो एक्चुअल में ओडी के बराबर है। तो ये आपको तो क्लियर होता ही होगा। तो सर ओसी तो हमें पता लग रहा है, एसी जो है वो ओडी के बराबर है, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद सर जो बीसी है, बीसी मतलब ये वाली, तो ये वाली वैल्यू एक्चुअल में क्या बन रही है? ये एक रेक्टेंगल ही तो बन रही है। तो ये वाली वैल्यू सर इसके बराबर है। तो ये क्या है सर? एई आपके क्या है? इसका नाम है। तो सर इसको एई भी लिख सकते हैं ना, बीसी को एई भी लिख सकते हैं, एसी को क्या लिख सकते हैं? एसी को क्या लिख सकते हैं? ओडी भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ से आपको बातें क्लियर हो रही होगी। एई, चलो एई की बात तो बाद में करते, चलो एई की बात ही करते हैं पहले। एई सर, एई का मतलब है ये, है ना, एई का मतलब क्या है? ये है। तो सर ये वाली मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, ये किसके बराबर? तो वैसे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, देखो फाइनल माइनस क्या होता है? इनिशियल। या फिर ऐसे लिखो, तो सर मेरे को पता है कि ये वाली वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना सारे डिस्टेंस ओरिजिन से क्या किए जाए? मेजर किया जाए। ओरिजिन से कैसे? मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में मैंने पहले भी बताया है कि ये सभी जो मान लो वैल्यूज होती है, जैसे यू, ये भी ओरिजिन से देखी जाती है कि ओरिजिन से कितनी स्पीड थी। ये वाली वैल्यू ये भी ओरिजिन से देखी जाती है कि भाई कितनी इसकी क्या थी? वैल्यू थी। तो ध्यान से देखो, अगर ये लिखना हो, ये लिखना हो, तो सर मेरे को पता है कि भाई टोटल वैल्यू ये वाली है। अगर इसमें से ये माइनस करूंगा तो यही तो बचेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बार बार कि अगर आपके पास 800 रुपये है, आप उसमें से 500 खर्च दो, तो आपके पास कितने बचते हैं? तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर होगा सर 300। कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? 300 ही बचेंगे। तो 300 कैसे बचे? वैसे बच्चों को ये नहीं पता होता कि 300 कैसे बचे। एक्चुअल में क्या किया, जो टोटल वैल्यू थे उसमें से जो आपने खर्चे वो क्या कर दिया? आपने माइनस कर दिए। क्या बोलना है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो टोटल वैल्यू थे उसमें से जो खर्चे वो माइनस कर दिया। तो सिंपल सी बात है सर, ध्यान से इधर भी देखो कि भाई यहां से यहां वैल्यू कौन सी है? वी, है ना। टोटल वैल्यू कौन है? ओई। ओई में से मान लो ये ओए हमने क्या कर दिया? खर्च दिया। तो सिंपल सी बात है, क्या बचा होगा? मान लो ओए में से अगर मैं जो खर्चा ओए वो माइनस कर दूं तो क्या बचा होगा? ए ही तो बचा होगा। तो सिंपल सी बात है सर, ए को हम क्या लिख सकते हैं? ओ ई माइनस क्या लिख सकते हैं? ओ ए लिख सकते हैं ना।
ओ ई माइनस क्या लिख सकते हैं, ओ ए, तो ये खर्चा और बचा गया ए ही बचा, तो ए ही यहाँ पर ओडी आ गया, तो ओडी को कुछ लिखने की जरूरत है, ओडी तो सर एक सिंपल वैल्यू है, उसे ओडी रहने देते हैं। तो ध्यान से देखो ओई, ओई का मतलब क्या है सर, ओरिजिन से यहां तक का जो वैल्यू, तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या है, v है, तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखेंगे v। ओ ए की बात करें तो सर यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक कितनी वैल्यू है सर, u है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, अपॉन क्या हो गया ओडी, ओडी मतलब यहां से यहां तक, तो सिंपल सी बात है सर, यहां पर टाइम क्या है 0, यहां पर टाइम क्या है t, t में से 0 जाएगा है ना, फाइनल में से इनिशियल, तो क्या होगा t माइनस क्या होगा 0, तो सिंपल सी बात है सर, ये tan थीटा की क्या आ गई आपकी वैल्यू आ गई। तो सर मेरे को पता है कि ये वाला tan थीटा एक्चुअल के किसके बराबर है, tan थीटा किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है, तो सिंपल सी बात है सर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू tan थीटा, तो a इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर है सर, इसके बराबर है v माइनस u अपॉन t में से 0 जाएगा, तो t तो बचेगा, तो सिंपल सी बात है सर, tan थीटा आप छोड़ देते हैं क्योंकि tan थीटा की तो हमें जरूरत नहीं है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, v माइनस u अपॉन क्या हो गया t हो गया। तो इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से, मान लो a t इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई at हो गया, v माइनस u हो गया, तो सर ये माइनस क्या होता जाके प्लस का हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया u है ना, v इज इक्वल टू u प्लस एटी हो गया, तो इसको सीधा लिखेंगे, तो सीधा सर क्या हो गया, v इज इक्वल टू क्या हो गया u प्लस क्या हो गया एटी, ये आपकी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई ड्राइव होगी। देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये किससे ड्राइव के ग्राफ से हमने क्या कर ली, ड्राइव कर ली। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई कि कैसे ये इक्वेशन क्या होगी ड्राइव होगी, कैसे इसे क्या कर सकते हैं ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन थी, अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या करते हैं ड्राइव करते हैं। तो चलो मान लो आपने उतार ही दिया होगा साथ साथ में, अब दूसरी इक्वेशन क्या करते हैं ड्राइव करते हैं कि भाई कैसे यहां से दूसरी इक्वेशन की क्या होगी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, तो चलो सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन क्या है सर, मेरे को पता है वैसे तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस क्या होता है हाफ at क्या होता है स्क्वायर होता है, ये वाली इक्वेशन भी हम ग्राफ से क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। तो सर मेरे को पता था वहां पर एक्सेलरेशन आई थी, तो यहाँ पर तो आपका क्या आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट s भी आ गया, तो अब हम कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन क्या करेंगे यूज। हमें पता है कि भाई vt ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई s जो होगा है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं s क्या होगा, एरिया अंडर क्या होगा vt ग्राफ होगा। तो सिंपल सी बात है सर, एरिया अंडर vt ग्राफ, मतलब vt ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है, तो देखो ध्यान से, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये vt ग्राफ ही तो बना है, मान लो ये वाला एक्चुअल में ये लाइन जो है यही तो ग्राफ है, तो इसके अंदर जो एरिया आएगा, तो सर इसके अंदर कौन सा एरिया आएगा, ये एरिया आएगा सारा, तो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, मान लो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी बात है सर, ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया तो सर आपने बताया था कि इसे क्या कहते हैं ट्रेपेजियम कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है 1/2 सम ऑफ क्या होता है ना, सम ऑफ क्या होता है पैरेलल साइड होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होता है आपका, इनटू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल क्या होगा सर साइड होगा। तो सिंपल सी बात है सर, आप वैल्यू ही तो भरनी है, तो देखते हैं कि भाई s इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल कौन सी है सर ट्रेपेजियम के, ये वाले और ये वाली दो पैरेलल साइड है ना, ये और ये दो पैरेलल साइड है, तो ये वाली वैल्यू का नाम क्या है सर OA या OA लिख दो प्लस क्या हो गया, तो ये वाली लिखें सर, ये वाली कौन सी बन गई, मान लो D क्या बन गई B बन गई, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली पैरेलल साइड है, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा सर ये वाला, इसका नाम क्या है सर AC, इसका क्या है नाम है। तो लिख सकते हैं सर ये वाली वैल्यू, तो S इज इक्वल टू 1/2 इनटू है ना, OA की वैल्यू आपको पता है, तो सर ये वाली वैल्यू तो हमें पता है ये किसके बराबर है, U के बराबर है, तो सिंपल सी बात है ये U हो गई, प्लस DB की वैल्यू पता है यहां से यहां तक की वैल्यू, तो सर ये वाली वैल्यू तो वैसे नहीं पता, बट एक्चुअल में ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, OE के बराबर है, क्योंकि ये और ये क्या है एक्चुअल में रेक्टेंगल की लेंथ कह सकते हैं, ये दोनों लेंथ ही है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है। तो सिंपल सी बात है सर, OE की जो वैल्यू होगी वही तो DB की वैल्यू होगी, तो OE की वैल्यू कितनी है सर V, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर V लिख देते हैं, इनटू क्या हो गया सर AC, तो AC क्या है सर AC ये है, अब AC की वैल्यू पता है फिर से नहीं पता, तो सर AC जो है वो OD के बराबर है, तो है क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होगी, तो OD क्या है सर
टी में से 0 जाएगा तो आंसर क्या आएगा सर, टी आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये मेरे को क्या बना 1/2 मान लो v प्लस u प्लस v इंटू क्या आ गया, टी आ गया। अब ध्यान से देखो कि सर s तो आ गया, v मतलब इक्वेशन में क्या क्या है, u है, उसके बाद सर v इक्वेशन में है तो आपका आंसर होगा सर v तो इक्वेशन में है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि भाई v नहीं है तो v को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो v को रिमूव करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर तो ली है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, a और t है, तो सर u प्लस at होता है v। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, v की जगह पर वैल्यू करते हैं, तो u प्लस v की जगह पर हमने क्या कर दिया, u प्लस at है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ इक्वेशन से रख दी, तो इसका मतलब इंटू क्या हो गया, t हो गया। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया सर 1/2 u और u कितना हो गया, 2u हो गया, साथ में क्या आ गया 8a। तो मान लो अगर चलो मान लो 1/1 करते हैं तो सर ये वाला t इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इससे फिर इससे, तो इसका मतलब s इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या बना सर आपका 1/2 2ut बन गया इंटू at क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो सिंपल सी बात है सर, ये मेरे को पता चल गया। उसके बाद क्या, उसके बाद 1/2 को मल्टीप्लाई करवा दे, अगर 1/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ut बचेगा। ये 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, हाफ at क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यही तो इक्वेशन थी आपकी सेकंड, ये आपकी क्या है, सेकंड क्या है, इक्वेशन है। बाय यूजिंग क्या होगा, ग्राफिकल क्या होगा, मेथड होगा। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो इधर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपकी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ क्या बन गई, मोशन बन गई। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो थर्ड को लिखते हैं, फिर ड्राइव करके देखते हैं कि भाई क्या बनता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आएगी होगी। उसके बाद सर तीसरी ड्राइव करनी है, तो तीसरी वैसे क्या होती है, ये भी आपको पता ही होगा कि थर्ड इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है थर्ड, पता है सर हमें, है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as होता है, इसे थर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो सर फिर से मेरे को पता है कि भाई क्या चाहिए ना, मेरे को क्या चाहिए, s की वैल्यू फिर से चाहिए ना। अगर ऐसे चाहिए तो फिर s के टर्म्स में कौन सा ग्राफ, मतलब कौन सी वैल्यू हम यूज करेंगे, ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो सर मेरे को पता है कि भाई s इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर क्या होता है, VT ग्राफ होता है। तो फिर से सर एरिया अंडर VT ग्राफ ही तो यूज करेंगे। तो एरिया अंडर VT ग्राफ सर मतलब फिर से ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया तो फिर से मेरे को पता है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल कौन कौन सी थी सर, OA, साथ में कौन सी थी, DB। तो इसका मतलब OA प्लस क्या हो गया, DB हो गया, इनटू क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है सर, AC है। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर क्या आएगा, AC आएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो बरो यहाँ पर s इज इक्वल टू 1/2 OA की वैल्यू आपको पता है। तो सर OA सर मेरे को पता है वो कितना है, U है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, U लिख देते हैं। उसके बाद सर DB आपको पता है, तो DB कौन सा है सर, ये वाली वैल्यू। तो आपने बताया तो है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पैरेलल है, मतलब सेम है। तो ये वाली वैल्यू की जो आंसर होगा वही DB होगा। तो ये वाली वैल्यू OE कितनी है सर, V के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। उसके बाद AC, तो AC की वैल्यू क्या है सर, AC ये है। तो ये वाली वैल्यू एक्चुअल में इसके बराबर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, T-0। तो आंसर क्या होगा सर, T होगा। तो सिंपल सी बात है सर, T हमें क्वेश्चन में चाहिए, देखो इक्वेशन में चाहिए, T तो हमें चाहिए नहीं। तो फिर मेरे को पता कि भाई AC की वैल्यू हम नहीं भरेंगे, AC को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सर वो कैसे करेंगे, एक और इंफॉर्मेशन हमें पता है ना, क्या पता है आपको, एक्सेलरेशन जो होता है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। V तो आ गया, U भी आ गया, V आ गया, U आ गया, S आ गया, एक्स्ट्रा क्या बचा सर, एक्सेलरेशन बचा। तो एक्सेलरेशन चाहिए ना, AC में कैसे ना किसी तरीके से एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता तो है सर, एक्सेलरेशन किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। तो इधर लिख लो साइड में कि भाई A इज इक्वल टू क्या होता है सर, tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो tan थीटा सर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, BC अपॉन क्या होगा, AC होगा। तो सिंपल सी बात है सर, BC अपॉन AC होगा। तो यहाँ पर लिखे, मान लो साइड में एक्सेलरेशन, इसको छोड़ दो है ना, tan थीटा की वैल्यू ये लिखते हैं, BC अपॉन AC होगा। तो हमें सर AC की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, ये एक्सेलरेशन इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो AC किसके बराबर हो गया सर, BC अपॉन A के क्या हो गया,
बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है कि AC की जगह पर हम BC अपॉन AB क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर दो, तो सर AC की जगह पर BC अपॉन AB तो लिख सकते हैं, तो BC अपॉन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो बस यही इसमें चेंज करना था, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इसे सॉल्व करो, 1/2 यहाँ पर क्या हो गया, U प्लस V हो गया। तो BC है सर, यहाँ पर BC की वैल्यू भी तो लिखनी है। BC की वैल्यू देखो क्वेश्चन में पता है आपको, BC कौन सा है सर, ये, तो BC तो पता ही नहीं, तो BC नहीं पता, तो सर BC एक्चुअल में किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो इसको लिख लेते हैं, AE अपॉन क्या लिख लेते हैं, A लिख लेते हैं। तो S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस क्या हो गया, V इंटू AE। तो सर AE का मतलब फिर से आपने बताया था कि ये वाली वैल्यू बने, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो ओरिजिन से OE माइनस क्या कर सकते हैं, OA कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है टोटल में से ये खत्म होगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो इसको लिख लो ऐसे ही, इसको हम लिख सकते हैं सर OE है ना, OE माइनस क्या होगा, OA होगा, OE माइनस OA अपॉन क्या हो गया, A हो गया। तो बस वैल्यू भरो कौन कौन सी है, S इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर क्या आ गया, U प्लस V आ गया। तो इसको मिटा देते हैं इधर साइड में, ठीक है, फिर लिखते हैं। ठीक है, अब चलो इसको मिटा ही देते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया है ना। ठीक है, तो सर मेरे को पता चल गया U प्लस V हो गया, उसके बाद OE मतलब सर ये, तो ये वैल्यू कौन सी है सर, V है ना, V है ना, यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है, V माइनस OA आपको पता है सर, ये भी आपको पता है, ये कौन सी वैल्यू है, U के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, बटा A भी आया, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखो सर 2 और A दोनों इधर डिवाइड हो रहे हैं, तो उधर जाके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 2AS बन गया ना, दोनों उधर जाके मल्टीप्लाई, इधर क्या बना सर, मेरे को पता है कि सर प्लस में जो चीज होती है उसको आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V प्लस U लिख लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं, V माइनस U लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, ये आपका मैथ्स का फॉर्मूला बन गया, A प्लस B, A माइनस क्या बन गया, B बन गया। तो सर मेरे को फॉर्मूला आता है कि भाई A प्लस B, A माइनस B किसके बराबर होता है, A स्क्वायर मतलब V स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब U स्क्वायर। तो इसको सीधा भी तो करके लिख सकते हैं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2AS होगा। ये आपकी क्या थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, बाय यूजिंग क्या होगा, ग्राफिकल क्या होगा, मेथड होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से आपने तीसरी इक्वेशन भी सीख ली कि कैसे क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन भी हमने ड्राइव कर ली। तो सर जब आपने कैलकुलस मेथड पढ़ाया था उसमें तो चौथी इक्वेशन भी ड्राइव की थी, तो चलो आप चौथी इक्वेशन भी ड्राइव करते हैं। इसके लिए ग्राफिकल मेथड के लिए कई टीचर ऐसा क्वेश्चन भी आपको क्या करते हैं, मतलब जनरली क्लास 11th में क्या करते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलो वो भी देखते हैं। तो मेरे आपको ये बात क्लियर हुई होगी, एक्चुअल में ये इक्वेशन जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज होती है। ये सभी इक्वेशन किसके लिए यूज कर सकते हैं, सिंपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, यूज, मतलब जब मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा तभी ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वेशन यूज नहीं की जा सकती। ठीक है, तो सर ये बात मेरे को क्लियर है। दूसरा, ये इक्वेशन इंटरवल के लिए क्या की जाती है, यूज। इंटरवल मतलब देखो ध्यान से, जहां से 0 से मान लो यहाँ पर टाइम t लिया, t का मतलब क्या होता है सर, कुछ ना कुछ टाइम होगा, 10 सेकंड 20 सेकंड, कुछ ना कुछ ऐसा टाइम होगा, इसका मतलब 0 से 10 सेकंड के बीच का मोशन हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये वाली जो इक्वेशन है ना, मान लो इधर लिख लेते हैं कि भाई क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सभी जो इक्वेशन है एक्चुअल में तीनों, पहले तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज होंगे ना, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, ये इंटरवल के लिए क्या है, इक्वेशन लगती है, ये इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, इंटरवल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटरवल का मतलब क्या है सर, अगर आपको पूछा हो 0 से 5 सेकंड के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ या कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, फिर ये वाली इक्वेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये इंटरवल के लिए एक्चुअल में इक्वेशंस क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। ठीक है, तो सर ये बात भी क्लियर हो गई। ये दो बातें अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखना, जब भी कभी ये इक्वेशन यूज करनी है पहले तो देखना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो जो अगर होगा फिर ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। दूसरा कि भाई इंटरवल दिया आपको, इंटरवल मतलब 0 से मतलब 10 सेकंड 0 से 20 सेकंड उसके बीच डिस्टेंस पूछ रहा है, फिर भी हम ये इक्वेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई कि भाई क्या मतलब इसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब एक छोटा सा चेंज करना है, ग्राफ में भी चेंज करना है। उसके बाद मान लो चौथी इक्वेशन ट्राई करते हैं, तो सर चौथी इक्वेशन किसके लिए होती है, वो कुछ अलग इक्वेशन है। तो देखते हैं कि भाई वो इक्वेशन एक्चुअल में किसके लिए यूज करते हैं,
हैं, पहले तो उसकी थोड़ी सी क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन एक्चुअल में 1 सेकंड के लिए क्या होती है, यूज होती है। 1 सेकंड के लिए मतलब सर अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि भाई कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 8th सेकंड, मतलब 8th सेकंड, अगर आपको पूछे कि भाई 8 सेकंड में कितनी मान लो क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, फिर तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अगर पूछे कि भाई 8 सेकंड पर कितना डिस्टेंस क्या हुआ, कवर हुआ, क्या बोल रहे एक बार फिर से रिपीट करना। अगर पूछे कि भाई 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, फिर तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अगर पूछे कि भाई 8वें सेकंड पर, मतलब 8th सेकंड पर कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, कवर हुई, फिर उसके लिए 4th इक्वेशन क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो एक्चुअल में 8th सेकंड का मतलब क्या होता है, 8th सेकंड का मतलब होता है 7th सेकंड से लेकर 8th सेकंड के बीच, है ना, 7 सेकंड से लेकर 8th सेकंड के बीच का जो टाइम होगा, मतलब ये 1 सेकंड का टाइम है ना, 1 सेकंड का क्या होगा, जो टाइम होगा उसमें उसने कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या की, कवर करी। इस सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर की, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब उसके लिए हम ये इक्वेशन क्या करने जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि जब भी वो 1 सेकंड के बीच, जब भी मेरे को पूरा एक मतलब एक किसी सेकंड पर बात करेगा तो फिर ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। अगर इंटरवल की बात करेगा 0 से यहां तक, फिर ये वाली इक्वेशन क्या करनी है, यूज करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भाई ये वाला मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ठीक है, तो अगर 8th सेकंड की बात की है तो उसका मतलब 7 से लेके 8वें सेकंड के बीच का जो समय होगा उसे हम 8th सेकंड कहते हैं। अगर मान लो आपको कहे 4th सेकंड, तो सर मेरे को पता है कि भाई 4th सेकंड का मतलब क्या होगा, 3rd सेकंड, तो उसके बीच में 4th सेकंड, इसके बीच जो टाइम होगा इसे हम क्या कहेंगे, 4th सेकंड कहेंगे, और ये इसके बीच जो डिस्टेंस आएगा या डिस्प्लेसमेंट आएगी उसे हम ये 4th इक्वेशन से क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई। अब यहां से ये भी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि 8th सेकंड वो कुछ ना कुछ तो मानेंगे, हम इसमें जनरली क्या लेट करते हैं, एन को मान लो 8th सेकंड कहेंगे, तो सिंपल सी बात है उसके पीछे वाला सेकंड जो होगा वो इससे एक कम होगा, तो इसको मतलब n माइनस क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये अगर n होगा तो ये क्या होगा सर, n माइनस क्या होगा, 1। तो ये बातें तो क्लियर हो गई। अब इसे यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो पहले तो चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि भाई 4 जो मान लो किसके लिए यूज होती है वो तो आपको क्लियर हो गया कि भाई इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू u प्लस a बटा 2 2n माइनस क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, 4th इक्वेशन है। तो ये वाली इक्वेशन किसके लिए यूज करनी है, जब सर हमें क्या दिया होगा, एक पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा होगा, जैसे पूछेगा 8th सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 7th सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई सर ये वाली। उसके बाद सर ये तो मेरे को क्लियर हो गया, अब ग्राफ भी तो बनाना है, तो ग्राफ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है सर, उसके लिए तो u से v तक जाते थे, इसके लिए u से v तक थोड़ा ना जाएंगे, इसके लिए हम 2 टाइम यूज करेंगे। एक तो होगा कि भाई n-1, एक क्या होगा n, उसके बीच का डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो चलो ऑब्जर्व करते हैं, तो ग्राफ तो पहले सेम ही होगा सर, यहाँ पर क्या हो गया, u हो गया, यहाँ पर आपका क्या होता है ओरिजिन पर टाइम इज इक्वल टू 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई। अब मेरे को क्या लेने पड़ेंगे सर, 2 टाइम लेने पड़ेंगे। जैसे पहला टाइम मैंने ये लिया तो यहाँ पर उसका टाइम क्या हो गया, n-1 है ना, यहाँ पर 2 टाइम कंसीडर कर लिए। अगर यहाँ पर टाइम n होगा, n मतलब अगर 8वां सेकंड होगा तो पीछे भी तो लेना है जो 7वां सेकंड, क्योंकि इसके बीच के डिस्टेंस को ही हमने क्या करना है, मेजर करना है। तो सिंपल सी बात है सर, 7वें और 8वें सेकंड को, 8वें को हम n लिख सकते हैं, 7वें को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 लिख सकते हैं। तो ये आपका टाइम हो गया। तो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, और यहाँ पर सर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो n-1 सेकंड पर होगी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो किस सेकंड पर होगी सर, n सेकंड पर होगी। तो यहाँ इसको vn से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको vn-1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि भाई vn-1 का मतलब n-1 सेकंड पर वेलोसिटी, और vn का मतलब n सेकंड पर जो क्या होगी आपके वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। अब मेरे को क्लियर हो गया कि सर ये ग्राफ तो मेरे को क्लियर हो गया, उसके बाद सर और क्या चेंज करें। अब मेरे को पता है कि भाई ये वाला मैं यहाँ से तो ऑब्जर्व नहीं करूंगा, मैंने एक्चुअल में कौन सा ग्राफ ऑब्जर्व करना है, ये वाला ऑब्जर्व करना है, तो मैं यहां से इसको क्या करता हूं, थीटा ड्रॉ कर लेता हूं। तो ठीक है सर, मेरे को पता है कि ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको मान लो, अगर उसके बाद आपको पता है कि भाई पॉइंट लेने होते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी मान लो, इसको मान लो डी, इसको मान लो ए, इसको मान लो एफ, और इसको क्या मान लो, जी मान लो। ठीक है, तो सर ये पॉइंट हमने क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए। तो जब पॉइंट कंसीडर कर लिए, अब इक्वेशन क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो
एक्चुअल में अब आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई किसके मान लो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, इन दोनों सेकंड के बीच के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, nth सेकंड पर क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। तो फिर मुझे पता है सर यूज तो वही करेंगे क्योंकि फिर से निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है, तो फिर उसे एस nth लिख लेते हैं। nth का मतलब क्या, अभी मैं बोल रहा हूं कि भाई एक्चुअल में ये किसके लिए है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपको कहेगा 7th सेकंड पर कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, 8th सेकंड पर कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, 10th सेकंड पर कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो फिर उसको लिख लेते हैं एस nth लिख लेते हैं। nth का मतलब जो सेकंड की भी वो बात करेगा, 9th 8th 10th 11th जिसकी भी वो बात करेगा वो यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को पता है कि भाई ग्राफ जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया अंडर क्या होगा, वीटी ग्राफ होगा। तो सर एरिया अंडर वीटी ग्राफ लेना है, पहले तो हम यहाँ से एरिया ले रहे थे, अब हमने ये वेलोसिटी थोड़ा ना ऑब्जर्व करनी है, हमने तो ऑब्जर्व करना है इनके बीच, मतलब इनके बीच कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो भी सिंपल सी बात है सर, एरिया कौन सा लेंगे, अब ये वाला क्या लेंगे, एरिया लेंगे। तो अगर ये लेंगे तो लिखो जल्दी जल्दी, एस एन इज इक्वल टू, फिर से वही है तो ट्रेपेजियम ही है, तो सर ट्रेपेजियम ही है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन कौन सी है पैरेलल साइड, एक सर आपका बना ई ए या ए लिख लो, ए प्लस क्या बना, एक ए ही बन गया, ए कौन सा बन गया सर, बीडी, तो इसका मतलब एक बीडी बन गया इनटू, उसके बाद सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बन रहा है, इन दोनों के बीच एसी बन रहा है। तो सर एसी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एसी लिख देते हैं। तो वैल्यू भरते हैं, देखते हैं क्या बनता है सर, एस nth हो गया, एस nth 1/2 हो गया, तो उसके बाद ए ई पता है सर आपको, ए का मतलब ये है, तो ए मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है, ये तो पता ही है मेरे को, Vn-1 है, तो इसके मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं Vn-1, मतलब वेलोसिटी एट n-1 क्या होगा, सेकंड होगा। तो उसके बाद सर बीडी मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, ओजी के ना, ओजी के बराबर होगी। तो ओजी सर आपने बताया ओरिजिन से कितने मतलब वैल्यू है उसकी, Vn वैल्यू है, तो Vn का मतलब हो गया वेलोसिटी एट क्या हो गया, n क्या हो गया, सेकंड हो गया, इनटू उसके बाद सर AC का मतलब क्या है सर, ये, तो AC का मतलब ये हुआ, तो ये वैल्यू किसके बराबर, ED के बराबर है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ED। तो सर ED की वैल्यू हमें पता है, तो फिर से देखो ध्यान से कि ED की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ED की वैल्यू ओरिजिन से निकालनी होती है। तो सर पहले तो यही लिख लो, Vn-1 Vn हो गया, तो ED की वैल्यू निकालनी है, तो ED सर ये, तो ये वाली वैल्यू भी तो ओरिजिन से ही लेनी है, तो ओरिजिन से कैसे कंसीडर करें सर, ओरिजिन से फिर से मेरे को पता है ये निकालना हो, मान लो OD माइनस क्या कर दो OE, टोटल में से ये माइनस करेंगे तो यही बचेगा, तो लिख दो यहाँ पर क्या होगा, OD माइनस क्या होगा, OE हो गया, तो ये आपकी क्या होगी, किसके बराबर होगी, ED की क्या होगी वैल्यू, है ना। मान लो टोटल में से ये घटाएंगे तो सर यही बचेगा, बार बार आप एग्जांपल से समझाते हो, वही बात है, OD टोटल में से ये घटाया ये बच गया, तो लिखो जल्दी जल्दी, S nth हो गया, तो इसका मतलब 1/2 क्या हो गया, Vn-1, सर इसकी वैल्यू तो अभी यही है, Vn हो गया। अब इसकी वैल्यू करते हैं सर, OD का मतलब क्या है, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक क्या वैल्यू है, n, टाइम क्या है, n ही माना उसको, तो n हो गया, माइनस सर उसके बाद OE का मतलब यहां से यहां तक, तो यहां तक टाइम कितना सर, n-1, तो यहां पर n-1 रख देते हैं, ब्रैकेट क्यों डाली है सर, माइनस का साइन है, वो क्या है, अंदर जो साइन होंगे उसे क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो अगला लिखो, S nth हो गया, तो इसका मतलब 1/2, यहाँ पर क्या आ गया, Vn-1, यहाँ पर Vn आ गया, उसके बाद सर n मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस n प्लस 1 हो गया, तो सिंपल सी बात है सर, ये तो ये कैंसिल हो गया, देखो ये प्लस का ये माइनस का ये खत्म हो गया, तो यहाँ पर बचा गया सिर्फ 1 बचा, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या होगा सर, सेम ही होगा। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि भाई S nth की अभी वैल्यू क्या आई है, 1/2 Vn-1, उसके बाद क्या आई है, Vn के क्या आई है, बराबर आई है। ठीक है, तो इसको ध्यान से लिख लो, n-1 ये आगे। अब ग्राफ मिटा देते हैं, ग्राफ तो समझ आएगी आपको, तो चलो इसको मिटा के फिर आगे की क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भाई कैसे। तो सर मेरे को पता है, अगर मैं इक्वेशन देखूं तो मेरे को पता है एक्चुअल में ये S nth है ना, S nth ही है जो हम ड्राइव कर रहे हैं, एक्चुअल में ये डिस्टेंस है nth सेकंड में या डिस्प्लेसमेंट है nth सेकंड में, तो सर ये S nth है। तो उसके बाद सर हमें चाहिए UA चाहिए, तो यहाँ पर तो UA तो है ही नहीं, तो सर इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, पहले इसको ऊपर लिख लेते हैं, Vn-1 प्लस क्या हो गया, Vn हो गया, तो सर ये वैल्यू तो 1 होगी, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो मेरे को पता है V को किस में कन्वर्ट करना है, U और A में कन्वर्ट करना है,
तो फर्स्ट इक्वेशन v किसके बराबर है, u और a के बराबर है। तो पहले लिखते हैं कि भाई फर्स्ट इक्वेशन, मुझे पता है केस नंबर 1 हमें पता है कि भाई पहला टाइम हमने कौन सा कंसीडर किया, पहला टाइम हमने कौन सा लिया। ग्राफ अगर आपके दिमाग में क्लियर हो ऐसे, है ना, इधर बना देता हूं छोटा सा ग्राफ। मान लो एक ये था, एक ये था, यहाँ पर vn था, vn वेलोसिटी थी, यहाँ पर vn माइनस 1 थी, यहाँ पर टाइम n माइनस 1 था, है ना, तो यहाँ पर टाइम क्या था, n था। तो मेरे को पता है सर सबसे पहला टाइम हमने क्या लेना है, n माइनस 1। तो सिंपल सी बात है कि टाइम जब n माइनस 1 होगा तो मेरे को पता है कि भाई इक्वेशन हम कौन सी यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू u प्लस क्या होगा, at होगा। तो जब टाइम n माइनस 1 था, जब टाइम n माइनस 1 था उस वक्त कितनी वेलोसिटी थी, v के पैरों में क्या होगा, n माइनस 1। अगर टाइम n माइनस 1 है तो v वेलोसिटी किसके बराबर है, v n माइनस 1 के क्या बराबर। तो ये दोनों वैल्यू इसमें भरो, क्योंकि हमने ये वाली इक्वेशन किसकी टर्म में कन्वर्ट करनी है, इसकी टर्म्स में क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। अगर ये वाली वैल्यू भरे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, vn माइनस 1 है ना, v की जगह पर vn माइनस 1। अगर सर u में कुछ चेंज नहीं करना, u में थोड़ा चेंज करेंगे, u तो क्या है, मतलब सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है। ये तो मैंने पहले भी बताया था, u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब आप इनिशियल वेलोसिटी चेक करते हो उसकी वैल्यू थोड़ा चेंज करती हो, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ नहीं आएगा, u का u ही आएगा। प्लस a सर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मतलब ये कांस्टेंट क्या है, वैल्यू है। तो जब a का तो सर a ही आएगा, उसके बाद t, तो t का क्या होगा सर, n माइनस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये बात मेरे को क्लियर हो गई, ये फर्स्ट केस बन गया। सेकंड केस क्या होगा सर, सेकंड केस मेरे को पता है कि भाई कौन सा, मान लो जब टाइम n होगा तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, vn होगी। तो यहाँ पे लिखो टाइम इज इक्वल टू n होगा, तो सर वेलोसिटी की वैल्यू है ना किसके बराबर होगी, vn के बराबर होगी। तो फिर से ये वाली वैल्यू किसमें पुट करो, इसमें पुट करो, है ना। मान लो इसको मान लो 2 ही कह दो, मान लो इस इक्वेशन में पुट, है ना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इसमें पुट कर रहा हूं फिर से, n की वैल्यू थी, पहले v की वैल्यू सर vn हो जाएगी, तो उसके बाद u तो u ही रहेगा, a तो a ही रहेगा, t की जगह पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इसको 3 ले लो, इसको क्या ले लो, 4 ले लो। ये दोनों वैल्यू किसमें बनेंगे, देखो मान लो vn माइनस 1 की वैल्यू भी हमें पता चल गई, vn की वैल्यू भी हमें पता चल गई। मान लो इसको स्टार लिख देते हैं, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में भर देते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई अब इक्वेशन में वैल्यू ही भरनी है, तो ये तो बात आपको समझ आएगी होगी। अब इक्वेशन में वैल्यू भरने की कोशिश करो कि देखो कि भाई कैसे कौन सी वैल्यू क्या है, किसके बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों किसमें भरने जा रहे हैं, इसमें भरने जा रहे हैं। तो इसका मतलब s nth क्या होगा, 1/2 vn माइनस 1। vn माइनस 1 सर मेरे को पता है किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। तो ये लिख लेते हैं u प्लस a, n माइनस क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस उसके बाद सर vn है, तो vn की वैल्यू क्या है सर, ये है, तो उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो ये लिख दो u प्लस क्या हो गया, a इंटू क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी यहाँ तक। सिंपल, हमने vn माइनस 1 की वैल्यू भरी, तो ये इसके बराबर थी, इसकी जगह पर ये लिख दिया, ये इसके बराबर थी, इसकी जगह पर क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, तो सर बातें क्लियर है। तो उसके बाद आगे बस सॉल्व भी करना है, सॉल्व तो आप कर ही सकते हो। 1/2 u, सर मेरे को पता है इससे मल्टीप्लाई an हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा a, तो यहाँ पर u आ गया, प्लस क्या हो गया an। तो देखो कौन सी वैल्यू डबल हो रही है, u और u, सर 2u हो गया ना, u से u ऐड करेंगे तो 2u, an है और an है, an में an ऐड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 2an हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, a बच गया। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद सर s nth की क्या वैल्यू बनी, s nth इज इक्वल टू 1/2। तो देखो ध्यान से 2u, तो 2u प्लस क्या हो गया ना, 2u प्लस क्या हो गया। तो सर इसमें से देखो a कॉमन निकल रहा है, a बाहर निकाल देते हैं। a अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा अंदर, 2n माइनस 1। a इसमें से बाहर गया, यहाँ पर क्या बच गया, 2n ही बच गया। यहाँ से एक बाहर गया तो कुछ नहीं बचा, एक ही बचा, तो इसका मतलब 1 आ गया। ठीक है, तो सर ये वैल्यू बची। अब 1/2 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2u अपॉन u हो गया, a बाई क्या हो गया 2 इंटू 2n माइनस क्या हो गया 1। मान लो पहले इससे मल्टीप्लाई कराया, इसके नीचे आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई कराया, ये वैल्यू आ गई। तो सर मेरे को पता है 2 से 2 कैंसिल हो गया और s nth इज इक्वल टू क्या बना, u प्लस a बटा 2 2n
माइनस क्या बना 1 बना, ये आपकी क्या है एस nth की क्या है वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपके nth सेकंड का क्या आया डिस्प्लेसमेंट जाके आया डिस्टेंस आया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी होगी कि भाई कैसे nth सेकंड के साथ क्या करना होता है डील करना होता है। तो सर इसे ऐसे निकाला जा सकता है, आप वैसे भी निकाल सकते हो कि भाई nth सेकंड का मतलब 7th और 8th सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि पहले 8th 0 से 8 सेकंड का डिस्टेंस निकालो, 0 से 7 सेकंड का निकालो और दोनों को क्या कर दो माइनस, तब भी तो कौन सी बात बचती बीच वाली बचती। तो वैसे कौन करता रहे बार बार। अब हमने क्या रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी 1 सेकंड की बात करेगा, मतलब 8th 9th 10th 11th किसी भी 1 सेकंड की बात करेगा, उस वक्त डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही है एस nth मतलब अगर मतलब 7th सेकंड की बात कर रहा है S7 मतलब 7 सेकंड पर कितना डिस्टेंस है, यू तो इनिशियल वेलोसिटी है, ए का मतलब एक्सेलरेशन टू n का मतलब जिस सेकंड की वो बात कर रहा है, जैसे मान लो 7th की कर रहा है तो फिर n का मतलब क्या होगा 7 सेकंड होगा। ठीक है, तो n का मतलब लिख लो, मतलब जिस सेकंड की वो बात कर रहा है। ठीक है, जिस भी सेकंड की वो बात कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कर रहा है, ठीक है, उसे हम n कहते हैं। ठीक है, अगर 8th की करेगा फिर n की वैल्यू 8th होगी, अगर 7th की करेगा तो n की वैल्यू क्या होगी 7th होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।